मधेपुरा नगर परिषद में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर परिषद के 16 पार्षदों ने डीएम तरनजोत सिंह को कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए डीएम से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर मधेपुरा की है, जहां वार्ड पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल डीएम तरनजोत सिंह से मिला और नगर परिषद में गुणवत्ता विहीन सरकारी राशि का बंदरबाट और धांधली का आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है। मामला तो आप सुन ही लिए हमारे पार्षद प्रतिनिधि से और 6 नंबर के पार्षद प्रतिनिधि भानु से। एक चीज़ बताइए, अभी जितना भी काम हुआ है, ठीक है, अभी संचिका के माध्यम से कार्यपालक पदाधिकारी महोदया मुख्य पार्षद से संचिका के माध्यम से आवेदन उसमें लिख करके दी है, जो ये चीज़ आप एजेंडा में लीजिए। उसमें पियाऊ का भी एजेंडा है, अभी एजेंडा ही वो ले रही है। जहाँ तक उसका भुगतान भी हो गया है पियाऊ का, चाहे शौचालय का और भी जो भी योजना है, सब कुछ का भुगतान हो गया। तब आप उसको बोर्ड के बैठक में, ठीक है, सशक्त स्थायी समिति के बैठक में उसका अभी एजेंडा ही ले रहे हैं। इससे तो साफ जाहिर होता है नियम कानून, हम लोग का मान मर्यादा, हम लोग बहुत उम्मीद के साथ जीत करके आए थे, जनता हम लोग को भेजी थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग को धमकाया जाता है पार्षद को। जो जरा सा भी कोई कुछ बोलता है तो उसका आवाज़ का भुगतान को रोक देती है, विकास का काम नहीं होने देती है, जिससे कि जनता हम लोग को मतलब प्रताड़ित करे, जनता का हम लोग बात सुने। डीएम साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? डीएम साहब से तो जो भी प्रस्ताव मिला अच्छा ही मिला है। डीएम साहब तो बहुत ईमानदार हैं ही, और वो बोले कि हम जांच करेंगे और हम लोग को पूर्ण विश्वास है, ठीक है, हम लोग को पूरा आशा के साथ हम लोग आए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रमोद प्रभाकर, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 12, नगर परिषद मधेपुरा। डीएम साहब को मिल करके जो हमने ज्ञापन सौंपा है, इसमें जनता का हित को छोड़कर से सारे उगाही के कार्य हमारे कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी बीपीएससी पास करके आई हैं और उनको नियम कानून की जो बातें करती है उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। उनको समझना चाहिए कि बोर्ड और सशक्त स्थायी समिति जो निर्णय लेती है उसके आचरण ही उनके अनुरूप ही उनको काम करना है। तो वो हमें बताए कि सशक्त स्थायी समिति ने 1,44,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति उनको कब दिया है। अगर वह दी है तो उन्होंने संचिका दायर करके हम लोगों से क्यों कहा गया कि इसको अगले बोर्ड में इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी जाए, पहला। दूसरा, उनकी मंशा ही है अवैध निकासी करने की। अभी आप देखिए कि हम लोगों ने उसी प्रशासनिक स्वीकृति में बोर्ड में सशक्त में हम लोगों ने सीसीटीवी के लिए निविदा निकालने की बात करी। उन्होंने निविदा नहीं निकाल करके 2 अलग अलग 15-15 लाख की 2 योजना विभागीय रूप से करके, जो धरातल पर कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, जिसकी पैसे की उगाही की है। ऐसे सैकड़ों ऐसे विभागीय कार्य वह कर रही है जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति ना तो बोर्ड दिया है, ना ही हमारी सशक्त स्थायी समिति दिया है। तो वह फिर किस रूप से वह अवैध निकासी कर रही है? इसकी जांच होनी चाहिए। इस जांच का आश्वासन हमारे डीएम साहब ने हमें दिया है और हमें आशा है और विश्वास है कि यह जाँच 100% होगी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रामचंद्र कुमार हुआ, हम पार्षद प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 20 के। वहीं इस मौके पर लोगों ने कहा कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो नगर परिषद के मुख्य द्वार पर आमरण अनशन पर बैठने को बाध्य होंगे। देखिए, हमारे जिला के जो जिला पदाधिकारी महोदय आए हैं वो बेहद ही ईमानदार हैं और हम लोग को लगता है कि वो हम लोगों को जरूर सुनेंगे और इस पर कार्रवाई भी करेंगे। अभी जो वर्तमान में कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो नगर परिषद को जो है एक तरह से लूट का अड्डा बना के रखी हुई है। किसी भी प्रशासनिक या बोर्ड की स्वीकृति के बिना ही वो सारा काम कर रही है और लगभग 20 से 25 करोड़ जो कि जनता की गाढ़ी कमाई है उसको जो है रोड पर फेंक दिया गया है बिना किसी स्वीकृति के। हम लोगों के वार्ड में कोई भी काम नहीं हो रहा है, वार्ड में काम नहीं हो रहा है, और जिस वार्ड में वो काम कर रही है वो फेक काम है, उसका जांच करवा ले। और जिसका जो है पराकलन 2 लाख 3 लाख रुपया बनना चाहिए उसे 15 लाख करके जो है ये घोटाला किया जा रहा है। और अनहद वाली बात है कि हर चीज़ में जो है हम लोग को धौंस दिया जाता है कि ये डीएम साहब का आदेश है।
जबकि हमारे महोदय का ऐसा कुछ आदेश नहीं रहता है। वो इन बातों से अनभिज्ञ है, जैसा कि अभी उन्होंने हम लोगों को बताया, उन्होंने खुद कहा है। और हम लोग को जो है बार बार धमकी दी जाती है, डीएम साहब का आदेश है, डीएम साहब, क्या इस तरह से कार्य चलेगा? आप ही बताइए। और हम लोग इसीलिए आज मिल के डीएम साहब को ये ज्ञापन सौंपे हैं। उन्होंने भरोसा दिलवाया है कि कार्रवाई होगी। क्या प्याऊ को लेकर क्या आरोप है और शौचालय को लेकर क्या आरोप है? देखिए, शौचालय और प्याऊ जो है बिना किसी मतलब आज बोर्ड के निर्णय के ये काम किया गया है, जबकि इसमें जो 2 से 3 लाख जिस प्याऊ का आना चाहिए उसे जो है 14 लाख का करके निकाला गया है। कहीं से किसी बोर्ड में स्वीकृति नहीं है और न ही कोई पार्षद या चेयरमैन इसमें इन्वॉल्व है। बेवजह से चेयरमैन का नाम उछाला जाता है कि वो विकास में बाधक है, जबकि सच्चाई ये है कि चेयरमैन से किसी भी मुद्दे पर या पार्षद से किसी प्रकार की बात ही नहीं होती है। क्या परिचय हुआ? भानु प्रताप, वार्ड नंबर 6, पार्षद प्रतिनिधि। बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में 29 जनवरी को मधेपुरा में उनका आगमन होना है। उससे पहले सीएम नीतीश कुमार का अन्य जिलों में प्रगति यात्रा के दौरान रात्रि प्रवास मधेपुरा में ही होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मधेपुरा पहुंचने से पहले नगर परिषद के वार्ड पार्षदों द्वारा अधिकारियों के विकास के नाम पर लूट खसोट, धांधली और भ्रष्टाचार की पोल खोल ये बताने के लिए काफी है कि विकास के नाम पर बाबू द्वारा जमकर हेराफेरी जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मधेपुरा से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।